हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। और आज हम एक जो हमारा एग्ज़ाम है 23 जुलाई को, ठीक है, राजभाषा का, उसके बारे में जो एग्ज़ाम डे पर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पेपर को कैसे सॉल्व करना है, इस बारे में हम एक डिस्कशन करेंगे। छोटा सा सेशन रहेगा सिर्फ, जिसमें हम कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हमारी कट ऑफ कितनी होती है स्टेज 1 पर, फिर इंटरव्यू की, और ओवरऑल कट ऑफ हमारी कैसे बनती है। तो उस बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो उस हिसाब से हमें कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है ये हम जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे आप देख लो कि हमारा पेपर वन और पेपर टू, आपको पता ही है कि पेपर वन में हमारे क्या क्या है। तो पेपर वन में रीजनिंग होगी, उसके साथ हमारा क्या होगा, उसके साथ रीजनिंग, इंग्लिश होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, देन हमारी प्रोफेशनल लैंग्वेज, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज भी क्या होगी, इंक्लूड होगी। बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज का ही पेपर है, राजभाषा का पेपर है। तो हमें उस तरह से इस पेपर को हैंडल करना है। अब ज़्यादातर लोग ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ठीक, सेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम डिसाइड करते हैं कि हम कट ऑफ वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, बाद में हम फिर से इस जगह पर लौटेंगे। ये हमारी कट ऑफ थी, ये 2020 यानी 2021 में जो आया था उसके बारे का, उसका कट ऑफ है ये। और उसके बाद वहाँ पर अगर आप देखो ओवरऑल, अगर आप देखते हो तो ओवरऑल स्टेज 1 में विदाउट इन जो इंटरव्यू है, उसमें आप देखते हो तो 101, मतलब 200 में से कितना नंबर गया था, स्कोर 101.25। ये मिनिमम जो नंबर लाने थे हमारे स्टेज 1 में। देन इंटरव्यू के साथ अगर आप देखते हो तो 140 चाहिए था। ठीक है, कितना चाहिए था, 140 चाहिए था। और विदाउट इंटरव्यू 101 का। लेकिन अगर आप इन दोनों का गैप देखते हो तो यहाँ पर गैप कितने का है, गैप आप देखते हो 39 नंबर का है। ठीक है, जबकि इंटरव्यू हमारा होता कितने नंबर का है, 35 नंबर का इंटरव्यू होता है सिर्फ। तो अगर 35 के हिसाब से आप देखो तो इंटरव्यू में अगर फुल आउट ऑफ फुल भी ले आओगे, मतलब 35 आउट ऑफ 35 भी ले आते हो, और आपके स्टेज 1 में 101 मतलब 101 नंबर थे, तो भी इन दोनों को जोड़ने पर आपके 136 ही बनते। जबकि फाइनल कट ऑफ गई थी 140। यानी हमें जो स्टेज 1 है उसकी मिनिमम कट ऑफ से कम 15 से 20 नंबर, एटलीस्ट 10 नंबर तो ऊपर लाना ही है। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसी तरह जो 2021 में हुआ था, यानी जिसका 2022 में पूरा कंडक्ट होकर रिजल्ट वगैरह आया, उसमें आप देखते हो तो उसमें स्टेज 1 का कट ऑफ कितना दिख रहा है, 118। और फिर से आप जब फाइनल देखते हो विद इंटरव्यू देखते हो मार्क्स, तो उसका फाइनल कट ऑफ आता है 149। आप 150 इसको सीधे बोल सकते हो। ठीक है, 150। और यहाँ पर 118। अगर वापस से आप यहाँ पर गैप देखोगे तो इस बार गैप थोड़ा सा तो कम है, 32 ही नंबर का है। ठीक है, तो 35 में फिर भी मैं बोलूँगा 35 में 32 नंबर लाना मतलब इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है विद इन टाइम पीरियड, क्योंकि जो पेपर वन में आएगा वो दोनों, इस डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका उसी टाइम पे होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है और हमें स्कोर कैसे बढ़िया करना है, तो इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो रीजनिंग का आपका सेक्शन होगा। सारे सेक्शन में मिनिमम कट ऑफ होती है, वो हमें क्वालिफाई करनी है, जो आप पीछे देख सकते हो। ठीक है, वो बहुत ही कम होती है, लेकिन उस मिनिमम कट ऑफ को पार करने के बाद भी हमें ज़्यादा नंबर लाने हैं ताकि हमारा स्टेज 1 क्लियर हो सके। ठीक है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव वाला भी ऐड होगा। स्टेज 1 अगर मैं बोल रहा हूँ तो वहाँ पर ध्यान रखिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों इंक्लूड है, स्टेज 2 मतलब इंटरव्यू के साथ। तो रीजनिंग की आप बात करते हो, यहाँ पर रीजनिंग में देखिए 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के होंगे, और केवल 30 मिनट्स है। ठीक है, अब 30 मिनट्स है, किसी की कैलकुलेशन जो होती है, जो तार्किक क्षमता होती है, वो बहुत तेज होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को सॉल्व कर लेता है, किसी की थोड़ी स्लो हो सकती है। पहले मैं रीजनिंग के छोड़कर आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज, जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज पर क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव वाला, हम उसकी बात करते हैं। 45 क्वेश्चन, 45 मार्क्स का, और 40 मिनट। ये वो एरिया है जहां पर आपको मैक्सिमम मार्क करना है, क्योंकि ये आपकी एक्चुअली में इस जगह पर सब लोग स्कोर करेंगे। अगर आप यहीं पीछे हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और यही वो एरिया है कि आपको 45 में से एटलीस्ट 35 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, कम से कम 35 लाने हैं। 30 भी लाते हो तो बुरा नहीं है, बट 30 से नीचे तो नहीं जाइएगा, और उससे नीचे जाते हैं तो खतरे की घंटी बज चुकी है। जनरल अवेयरनेस 35 का है, 35 मार्क्स भी मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन पर 1 मार्क है। उसके अलावा याद रखिएगा 1/4 इसकी माइनस मार्किंग है। ठीक है, 1/4 है, तो बहुत बड़ी माइनस मार्किंग नहीं है, थोड़ा रिस्क ले सकते हो जनरल अवेयरनेस में। स्पेशली बैंकिंग और इकोनॉमिक्स का आएगा तो लास्ट 6 मंथ का अगर आपने बीपीडिया वगैरह कवर कर रखा है अच्छे से, तो इसमें उतनी दिक्कत नहीं होगी, और आप इसमें एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, क्योंकि 20 के ऊपर एक वो बोलना वो उतना ठीक नहीं है। 20 लेकिन एटलीस्ट इसमें चाहिए होगा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। ये वो एरिया है कि यहाँ पर भी सब स्कोर करेंगे। ठीक है,
क्योंकि इंग्लिश और जो आपका प्रोफेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी है, उस पर तो आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी दोनों करना है। फिर अगर इंग्लिश, और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज का ही पेपर है, तो फिर यहाँ पर भी 35 क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट मतलब 20 क्वेश्चन, यहाँ पे फिर भी बहुत कम बोल रहा हूँ, लेकिन 20 तो आपको सही करके आने ही है। फिर आती रीजनिंग। अब यहाँ पर वो जगह है कि अगर 30 मिनट है, 35 क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है, पढ़ने में ही बहुत टाइम जाता है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो लग रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग है, इसको सॉल्व तो कर लेंगे पर टाइम बहुत खा जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को जस्ट अवॉइड कर दिएगा, तुरंत अवॉइड करके आगे बढ़ जाइएगा। क्योंकि आप एक क्वेश्चन को मान लीजिए 5 मिनट में सॉल्व कर भी लेते हैं और आपका आंसर सही भी हो जाता है, तो भी उसकी जो एक कीमत जो निकलेगी ना, कॉस्ट निकलेगी, वो आपको ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिसको, तो वो क्वेश्चन आपको वहां पर छोड़ देना है। बेसिकली यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि एटलीस्ट मैं 15 नंबर लेके आ जाऊं। 15 नंबर मतलब 15 क्वेश्चन यहाँ पर एग्जैक्ट सही होने चाहिए। और जब आप इतना करते हो तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये दोनों आप जोड़ते हो 50 और 50 और 40, यहाँ पर ही आपका टोटल स्कोर 90 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने 90 कर लिया है, फिर आपका होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, 50 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर टाइम भी अच्छा खासा है, 1 घंटे का टाइम है आपका, मतलब कुछ इतना ज़्यादा मतलब लेंदी भी पेपर नहीं होगा। लेकिन 50 मार्क्स में फिर भी बोलूँगा, यहाँ पर आपको कम से कम मतलब अगर मार्क्स करने हैं तो एटलीस्ट 35 तो करने ही करने हैं, 35 से नीचे नहीं करने हैं। क्योंकि अभी आपने लास्ट टाइम देखा कि 118 कट ऑफ था, लेकिन 118 के साथ अगर आप इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ते हो तो जो फाइनल कट ऑफ बन रहा है वो बन रहा है 150। ठीक है, तो 118 से 150 जाने में आपको कितने मार्क्स चाहिए? 32 मार्क्स चाहिए। और 35 जो मार्क्स का इंटरव्यू है उसमें 32 नंबर लाना, वो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि यहीं पर स्कोर हमें ज़्यादा करना है। और अब जब इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे तो आपका स्टेज 1 मतलब पेपर 1 को जोड़ने के बाद आपका जो इसको टोटल स्कोर बनेगा वो 90 + 35 कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, 125। अब जो आपका इंटरव्यू बचता है, एटलीस्ट ये तो मतलब मिनिमम मार्क्स है। ठीक है, 125 ये मिनिमम है, इससे नीचे अगर आते हैं तो आप सीमा रेखा से बाहर जा सकते हैं, मतलब मान ही लीजिए कि उसके बाद आप सीमा रेखा से बाहर हो ही जाएंगे। ठीक है, 7-8 नंबर का वेरिएशन SC ST वाले कर सकते हैं, क्योंकि उनका 7-8 नंबर लगभग नीचे रहता है, तो वो आप देख लेंगे। 125 और फिर 35 का इंटरव्यू होता है, वहाँ पर आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं वो हर इंसान के अलग अलग, किसी का जो स्किल होता है, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन जो स्किल होती है, जो बात करने का तरीका होता है, ठीक है, कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, बहुत शार्प होती हैं, तो वो इंटरव्यू उतना अच्छा दे सकता है। और जिस किसी को भी लगता है कि हमारा इंटरव्यू थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, तो उसके लिए फिर ये 125 ना होकर उसको वहाँ पर मार्क्स लाने हैं कम से कम, वो उसको उस इंसान को लेके आने 135। ठीक है, क्योंकि अगर वो इंटरव्यू में 20 नंबर भी ले आता है तो 135 + 20 155, जो कि अभी की कट ऑफ 150 से ऊपर है, और हम खुद को सेफ मान सकते हैं। तो ये चीज़ है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके अलावा इस साल तो आप पेपर है ही है, परसों आपका, आप उसको दे रहे होंगे, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा। पर जो आगे भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि नाबार्ड वगैरह का पेपर आता है, आप देख सकते हो कि नाबार्ड हो गया, RBI राजभाषा, नाबार्ड राजभाषा, IBPS SO राजभाषा, इनके जो पेपर होते हैं उसके लिए हम लोग तैयारी कराते हैं। आप इनरोल कर सकते हो कोर्स पर। ठीक है, ये नीचे नंबर दिया, आप इस पर जाकर विजिट कर सकते हो और बात कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका आप देख सकते हो। ठीक, नाम प्रियंका, सूरज, प्रज्ञा, संदीप, सागर। ठीक है, ये हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं राजभाषा IBPS SO के जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं उसमें। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी हमारे यहाँ से इन्होंने पढ़ा था। उसके अलावा अभी लास्ट में क्या है, तो 2 दिन जैसे कि बचे हुए हैं, और जैसा मैंने बोला है कि आपको इस तरह से पेपर को फॉलो करना है, पेपर को इस तरह से चेस करना है, तो मैं ये कहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कीजिए, वहाँ पर मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं राजभाषा के, आप उनको ट्राई कीजिए, और किस तरह से आप पेपर में अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, स्ट्रेस को आप वहाँ पर सीख सकते हो। तो 2 दिन है, और एमटीज आइए, बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा है, आप आइए, विजिट कीजिए और फ्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। उसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।